ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस उठाए हैं। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का। 2019 के पेपर में से मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है 4 क्वेश्चन उठा लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे इस तरीके का, ठीक है, जिससे हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि हमको इस 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 1 2 3 4। राइट, अब मैथमेटिक्स के अंदर में क्या होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होता है तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके पास में, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आप सही करते हो आपको 2-2 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। राइट, हमारा टारगेट ये है कि अगर हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे मिनिमम 2 या 3 सही हो। राइट, ये हमारा टारगेट है। मैथमेटिक्स के अंदर में आपके ट्रिक्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो हमारी 2 चीजें होती है तुक्का ट्रिक्स के अंदर में ना, हमारी 2 चीजें होती है, तुक्का प्लस ट्रिक्स। ठीक है, तुक्का प्लस ट्रिक्स, ये 2 चीजें हमारे पास में होती है। मैथमेटिक्स के अंदर में ना ट्रिक्स जो है वो बहुत एक्यूरेट ट्रिक्स लगता है, मतलब कि आपका जो आंसर है ना वो बहुत एक्यूरेट आपके पास में आ जाता है। राइट, सो हम लोग इन 4 क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे हम ट्रिक्स लगाएंगे, कैसे हम तुक्के लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा यार इस वीडियो से। राइट, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो, फॉर अ सीक्वेंस Tn Sn इक्वल टू 5 2 to the power n-1 then Tn is equals to what? आप मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, अगर हम यहाँ पर अपना अजम्पशन मेथड यूज करें, अजम्पशन मेथड अगर हम यहाँ पर यूज करें, अजम्पशन मेथड मतलब कोई वैल्यू को अज्यूम कर लेना, जैसे कि लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो कोई सीरीज है, मान लो 1 3 5, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा और इसका जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वो भी सेम होगा, है ना, क्योंकि
अगर एक ही नंबर है तो सम भी वही और नंबर भी वही। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर 2 होते हैं तो सम आ जाएगा 1 + 3 4 और नंबर आ जाएगा 3। अगर 3 होता है तो नंबर आ जाएगा 5 लेकिन सम आ जाएगा 5 + 3 + 1। समझ रहे हो? लेकिन अगर एक ही है तो सम भी वही और नंबर भी वही। तो अगर मैं n को 1 ले लूं तो हमारा जो Sn है और जो हमारा Tn है वो दोनों सेम आएगा। तो अगर मैं n को यहां पर 1 ले लूं तो 2 to the power 1 will be 2, 2 - 1 will be 1, 1 × 5 will be 5, so this has to be equal to 5। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको Tn निकालना है। हम क्या करते हैं, इस n = 1 को ऑप्शंस में भी पुट कर देते हैं और देखो आपके बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पर n को 1 लेता हूं तो 2 का पावर 1 + 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 5 हो जाएगा 20, बट हमको तो 5 चाहिए था तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ अगर आप डालोगे n की जगह 1 तो आपको आएगा 2 का पावर 1 is 2, 2/4 is like 1/2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5/2। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको 5 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n को 1 डालोगे तो 2 to the power 1 - 1 is like 0, 2 to the power 0 is 1, तो 1 × 5 is 5। तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 to the power 0 is like 1, 2/5 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। इसको कहते हैं जुगाड़ तरीका, इसको कहते हैं ब्यूटीफुल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, AR स्पेशल, आयुष राठी स्पेशल ट्रिक्स एंड चीट कोड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने अज्यूम करा लेट n = 1। उससे क्या होगा, हमारा जो टर्म n होगा मतलब टर्म 1 होगा और जो समेशन 1 होगा वो दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है। और हमने उस हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, सेम वैल्यू को ऑप्शंस में पुट किया, हमारे 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। जो बोंदू बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, और जिनसे सॉल्व नहीं होगा वो छोड़ देंगे या फिर कुछ भी तुक्का लगा देंगे। लेकिन स्मार्ट बच्चे होंगे जो मेरे वीडियोस को देख करके जाएंगे वो क्या करेंगे, वो जुगाड़ लगा करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। दिस इज रियल इंजीनियरिंग यार, दिस इज रियल इंजीनियरिंग। सेकंड क्वेश्चन को हमारे पास में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको टीचर जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है हमें उसी में से तुक्का लगाना होता है। ये चीज मैं बार बार कह चुका हूं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में 1 दिख रहा है, 3 में आपको ई दिख रहा है, तो आपको उन तीनों में से तुक्का लगाना है। फिर आपको यहाँ पर ई का पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप उसको छोड़ दो। यहाँ ई² दिख रहा है और ई का पावर -2 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है ना। ये ई² है और ये 1/e² है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, अगर आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए y x 1/x z, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए तो इन दैट केस आपको x और 1/x में से तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, a और d में से तुक्का लगाओगे। कभी भी आपको जो है रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए आपको क्या कोशिश करना है, आपको ये कोशिश करना है कि आपको उन दोनों में से तुक्का लगाना है। इसका रीजन बताता हूं। क्या होता है ना, कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसको ऑप्शंस भी बनाने पड़ते हैं, राइट। ऑप्शंस बनाना इतना आसान काम नहीं है, सोचना पड़ता है। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, उनको एक आंसर तो पता होता है, उसी को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं, तो उनके लिए सोचने वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको दिखेगा कई बार 4 में से 2 ऑप्शन आपस में ना रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, या तो पहले वाले का रेसिप्रोकल दूसरा किया गया होता है या तो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल पहले किया गया होता है। चांसेस बहुत हाई होते हैं उन दोनों में से आप तुक्का लगाओगे तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को ऐसे ऑप्शन दिख जाए y x -x, ठीक है, और z, ऐसे अगर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख जाए तो आपको x और -x में से तुक्का लगाना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कई बार बताया था। इसका भी रीजन हमारे पास में यही था कि टीचर क्या होता है ना, उसको ऑप्शंस बनाने होते हैं, तो क्या करता है, कोई एक ऑप्शन कोई साइन चेंज करके दूसरा ऑप्शन बना देता है। अब वो 1 से -1 आया, -1 से 1 वो पता नहीं है, तो बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। हमको बी और डी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगाना है। हमको क्या करना है, बी और डी में से यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाय द वे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व भी करना चाहूंगा कुछ जुगाड़ तरीके से, देखता हूँ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ पता नहीं, एक बार अभी ट्राई करना चाहूंगा। ठीक है, हमको कह रहा है ए बी सी आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक जीपी इमेजिन कर लेते हैं। लेट जीपी इज इक्वल टू, एक जीपी ले लो आप, क्या करो, एक काम करो 3 ले लो, 9 ले लो और 27 ले लो, ये एक जीपी ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 9 27, कॉमन रेशियो इसका क्या हो गया हमारे पास में, कॉमन रेशियो हो गया हमारा इसका 3। ठीक है, और पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म, तो इसको ले लेते हैं पीएथ टर्म, पी को ले लो 1, ठीक है, पी को ले लो 1, Q को ले लो 2 और R को ले लो 3। तो ये pth टर्म हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, 1 2 3 ले लिया हमने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म हो गया हमारा ABC हो गया क्या हमारा, यही हो गया ABC, है ना, ABC हमारा यही हो गया। तो ABC हमारे यहाँ पर आ जाएंगे ABC विल बी इक्वल्स टू 3 9 27, 3 9 27। ये जुगाड़ करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी आपके सामने ऑन द स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है,
सो अब ये हमको यहाँ पर मिल गया है, तो हमको सॉल्व क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस, तो a का पावर q माइनस आर बोले तो q माइनस आर मतलब 2 माइनस 3 मतलब -1, a का पावर -1 तो 3 का पावर -1, इसको प्रोडक्ट करेंगे b का पावर r माइनस p से, तो b का पावर मतलब 9 का पावर r माइनस p मतलब 3 माइनस 1 मतलब कि 2, 9 का पावर 2 इंटू करेंगे c का पावर मतलब 27 का पावर p माइनस q से, p माइनस q मतलब कि -1 ये हमको जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 9 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू 27 का इनवर्स मतलब 1/27, सो 27 इंटू 3 इज लाइक 81, तो ये सब कटकुट आ जाएगा, तो दिस विल बी 1, तो फाइनल आंसर इज बी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं AR स्पेशल जुगाड़ टेक्निक। हम डी को भी एलिमिनेट कर देंगे, बी को तुक्का लगा देंगे यहाँ पर, इसको कहते हैं AR स्पेशल, आयुष राठी स्पेशल, AR स्क्वायर्ड स्पेशल जुगाड़ टेक्निक। हमने क्या करा यार, हमारा अजम्पशन मेथड यूज किया, देखो यहां पर भी अजम्पशन मेथड यूज किया, यहां पर भी अजम्पशन मेथड यूज किया। हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया, हमने क्या लेट ए बी सी बी 3 9 27 और पी क्यू आर को भी ले लिया 1 2 3 और उसके हिसाब से वैल्यूज को हमने पुट किया और सेटिस्फाई करके ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। 3 ऑप्शन हमारे जो यहां पर एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं जाली जुगाड़ टेक्निक, इसको कहते हैं रियल इंजीनियरिंग। इस तरीके से अगर आप ट्रिक्स लगाओगे ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एग्जाम में सही होने की, है ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हमारे एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा बहुत इजीली, है ना। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे, सबसे बड़ा 18, सबसे छोटा 12, 13 और 14 में से आप तुक्का लगा लो, है ना। ए और सी में से आप क्या करो, तुक्का लगा लो, ए और सी में से आप क्या करो, यहाँ पर तुक्का लगा लो। कई बार मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको इस तरीके के 4 नंबर्स दिख जाएं तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वाले वैल्यूज को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का लगाना है, क्योंकि 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा जाता है कि आपका जो बीच वाले वैल्यूज होते हैं ना उसी में आंसर होता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो बेटर है कि आप बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप यही करना, आपको मैं बैक टू बैक हर एपिसोड में कहीं ना कहीं दिखाता रहता हूं एक्सट्रीम के फंडे के क्वेश्चंस। तो ये एक्सट्रीम का फंडा एमएसटी सिटी में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, इसको आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अब यार मैं इसके आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूं, है ना। तो जो हमको आंसर की दिया हुआ है ना यार, वो दिया हुआ है पहले का सी, फर्स्ट का हमको सी दिया हुआ है, हमने सी सॉल्व कर भी दिया, ट्रिक से सॉल्व किया है सी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है यार, हमारे पास में ए ई स्क्वायर दिया हुआ है, ई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ए, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, बी, बी हमने सॉल्व कर ही दिया 1, ठीक है, बी हमने सॉल्व कर ही दिया 1, ठीक है। मैं आपको बताऊं हमने 2 क्वेश्चन तो जुगाड़ से कर दिए और बाकी 2 में से भी हमारे एक सही होने के पूरे चांसेस बनते हैं। लास्ट का हमारे पास में ए दिया हुआ है, ठीक है, 14 दिया हुआ है हमको लास्ट का, ठीक है, 14 दिया हुआ है हमको यहाँ पर लास्ट का। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व करा दिया, बाकी 2 में से एक सही होने के चांसेस बनते हैं। तो मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज हर बच्चे का 3 आउट ऑफ 4 यहाँ पर सही हो गया होगा। मैं आपको बता दूं इतनी एक्यूरेसी तो जो बच्चा पढ़ के जाता है ना उसकी भी शायद नहीं होती है, ठीक है। जो बच्चा एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना 50% पेपर सॉल्व करते हैं एग्जाम में, ठीक है। मतलब 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर 80 नंबर एवरेज बच्चे इतने में अटक जाते हैं, और आप वो चीज ट्रिक से कर ले रहे हो, तुक्के से कर ले रहे हो, है ना। वो भी आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर लिया, है ना, 2 तो आपने एक्यूरेट सही कर लिया और बाकी 2 में से भी एक सही होने के चांसेस है, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत ही स्मार्टली किया है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके सोचो आप 100 नंबर में से 75 नंबर आप तो ऐसे ही ले आओगे, ठीक है। मतलब एक बेस्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, लेकिन बुरे से बुरे सिचुएशन में भी आप यार 30 to 40% मार्क्स तुक्के से ला ही सकते हो। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं कि आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।